सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज मैं आपको वो प्रमाण देने जा रहा हूँ जो प्रमाण किसी भी कथावाचक के पास नहीं मिलेगा, किसी भी धर्मगुरु के पास नहीं मिलेगा, किसी भी धर्माचार्य के पास नहीं मिलेगा। और शायद ही कोई ऋषि मुनि तपस्वी हैं जो ये देख चुके हैं कि शिव और शक्ति कौन है और शिव और शक्ति का समावेश कैसे हुआ, किस प्रकार से शिव अर्धनारेश्वर शिव का स्वरूप लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जिसका स्वरूप आधा स्त्री का और आधा पुरुष का हो। कोई भी देवी देवता आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका आधा शरीर पुरुष का हो और आधा स्त्री का हो। और ये स्वरूप शिव शंकर महादेव का है जो शिव स्वरूप में है। तो क्यों है, यही रहस्य मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं कि अर्धनारेश्वर शिव जो शिव और पार्वती का समावेश है वो किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, कैसे हम कहते हैं शिव और शक्ति एक ही हैं। और मैं भी आपको एक बार नहीं अनेकों बार अनेकों वीडियो में यही आपको संकेत स्वरूप में समझाने की कोशिश करता हूं कि शिव और शक्ति एक ही हैं और वही शिव अपनी शक्तियों के माध्यम से इस सृष्टि में सब कुछ गतिशील कर रहा है। कहने का मतलब कोई भी देवी हो जो देवी स्वरूप है इसी पृथ्वी पर शक्तिपीठों के स्वरूप में, चाहे वो देवता के स्वरूप में हो, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, चाहे अन्य कोई देवी देवता हो, सभी एक शिव के ही प्रतीक हैं। चाहे शिव हो या शक्ति हो या उनके कोई भी देवी देवता हो। हमारे जो हिंदू धर्म में, सत्य सनातन धर्म में जितने भी प्रकार के देवी देवता हैं सब शिव और शक्ति के ही एक प्रतिरूप हैं, एक स्वरूप हैं। वो कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, वही मैं आज आपको विवरण में समझाने की कोशिश करता हूं। शिव और शक्ति आपको सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में लेकर जाता हूं और इस पर हमने वीडियो पहले बना कर आपके समक्ष प्रमाण दे चुके हैं कि शक्ति एक निराकार शक्ति है जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। वो एक बिंदु स्वरूप है और प्रकाशनुमा एक तेज शक्ति है जिसका तेज, जिसका प्रभाव पूरी सृष्टि में फैल रहा है। तो उसी शक्ति ने शिव को प्रकट किया और इसके बाद उसी शक्ति का मिलन हुआ शिव के साथ। लेकिन किस प्रकार मिलन हुआ, यही सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि जो शक्ति शिव को प्रकट की तो शिव के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस शक्ति के निकट जा सकें, वो भी संभोग की भावना लेकर। इसलिए शिव ने उन्हें मां का दर्जा दिया, मां का स्वरूप दिया उस शक्ति को, और मां विवश हो गई, शिव के समक्ष झुक गई कि मैं हार गई अपनी ही बनाई हुई शक्तियों के आगे। तब उसी निराकार शक्ति ने अपना स्वरूप दिया आदि शक्ति भवानी मां दुर्गा का। जब आदि शक्ति भवानी मां दुर्गा का स्वरूप प्रकट हुआ, फिर उस मां दुर्गा ने अपना प्रतिरूप, अपना स्वरूप इस सृष्टि को विकासशील बनाने के लिए, गतिशील बनाने के लिए कि इस सृष्टि में जितने जीव जंतु प्राणी हो वो विकसित होते रहें, वो समय अनुसार बढ़ते रहें। एक प्रजनन की प्रक्रिया बनाई गई आदि शक्ति भवानी की कृपा से। जो आदि शक्ति जगदम्बा हैं, मां दुर्गा हैं, उन्होंने अपना प्रतिरूप, अपना स्वरूप माता पार्वती का प्रकट किया। और माता पार्वती का स्वरूप जब प्रकट हुआ तो उस शिव को पाने के लिए आप मेरी बातों को समझ सकते होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं। जब शक्ति पाने की इच्छा प्रकट की शिव को, तो शिव ने मां स्वरूप में संबोधन किया
कि आपने मुझे जन्म दिया है, मैं आपके निकट कैसे आ सकता हूं। तो कितनी बड़ी उलझन, कितनी बड़ी दुविधा खड़ी हो गई, जो कि सृष्टि गतिशील नहीं हो पा रही थी। तब वही शक्ति ने मां दुर्गा का स्वरूप लिया, और वही मां दुर्गा का स्वरूप जो पार्वती का स्वरूप है, जिसे हम मां पार्वती कहते हैं, तो जायज सी बात है कि वही शक्ति ही पार्वती के स्वरूप में शिव की कामना करने लगी, शिव को चाहने लगी, शिव की तरफ आकर्षित होने लगी, और इसलिए उसने शिव की तपस्या शुरू कर दी, शिव को ही पाने के लिए। जब ये संभव हुआ, क्योंकि स्वरूप बदल चुका था, अब शिव श्रेष्ठ हो चुके थे। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो आप। शक्ति का ये दूसरा स्वरूप है माता दुर्गा का, और उसी शक्ति का तीसरा स्वरूप है माता पार्वती का, और शिव का कोई स्वरूप नहीं है, उसी शक्ति का सिर्फ दूसरा स्वरूप है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि उस शक्ति का तीसरा स्वरूप माता पार्वती का है, और उसी शक्ति का दूसरा स्वरूप शिव का है। तो शिव यहां पर श्रेष्ठ हो गए। उसी शक्ति का स्वरूप जो शिव का है, वो जो पुरुष के स्वरूप में है, जो एक नर के स्वरूप में शिव है, अड़भंगी है, अवघड़दानी है, सर्वगुण संपन्न है, वो स्वरूप श्रेष्ठ हो गया माता पार्वती से। फिर माता पार्वती ने जब शिव को पाने की अपनी इच्छा प्रकट की, शिव की तपस्या के माध्यम से, तो वही शिव अर्धनारेश्वर शिव कहलाए। वो इसलिए कहलाए कि माता पार्वती के साथ उन्होंने विवाह संपन्न किया, और अपनी जीवन शैली को गति देने के लिए उनके पुत्र पैदा हुए, गणेश जी और कार्तिकेय जी। अब आप समझ सकते हो कि शिव के निकट जाने के लिए शक्ति ने जन्म लिया इंसान के स्वरूप में, सिर्फ शिव को पाने के लिए, क्योंकि वो मां स्वरूप में थी, और मां स्वरूप में शिव कभी भी उनको पत्नी के स्वरूप में स्वीकार नहीं करते, अर्धांगिनी के स्वरूप में स्वीकार नहीं करते, तो कभी भी वो अर्धनारेश्वर शिव नहीं कहलाते। और अगर अर्धनारेश्वर शिव नहीं कहलाते, इस सृष्टि को गति नहीं मिलती, इस सृष्टि में रहने वाले जीव जंतु प्राणियों की प्रजनन की प्रक्रिया कभी शुरू नहीं होती, और जब ये प्रक्रिया शुरू नहीं होती तो सृष्टि कभी सुंदर नहीं होती, और जब ये सुंदर नहीं होती तो कभी भी हम शिव को सत्यम शिवम सुंदरम से संबोधित नहीं कर पाते। यही कारण है कि शक्ति ने इस सृष्टि की संरचना की शिव के माध्यम से, और जब शिव के माध्यम से सृष्टि की संरचना हो गई, तो वही शक्ति सृष्टि को चलाने के लिए शिव को संबोधन दिए, शिव से निवेदन किए कि मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करो, तब ही सृष्टि गतिशील होगी, और जब तक सृष्टि गतिशील नहीं होगी तो सृष्टि के संरचना का कोई विशेष महत्व नहीं रहा। इस प्रकार से सृष्टि की संरचना हुई है, और जब संरचना हो गई शिव के माध्यम से, तो सृष्टि को गतिशील करने के लिए, सृष्टि को अपनी गति में चलाने के लिए, जो जीव जंतु प्राणी जो कुछ भी सृष्टि में शिव की इच्छा से प्रकट हुए थे, सब कुछ आ गया था पृथ्वी पर। नर और मादा के स्वरूप में, स्त्री और पुरुष के स्वरूप में, जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, सब पृथ्वी पर आ गए थे, लेकिन वो सिंगल ही स्वरूप था, सिंगल ही जोड़ी थी, और वही सिर्फ मिलाप कर सकती थी, लेकिन प्रजनन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती थी। और जब प्रजनन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती, तो कभी भी कोई पेड़ से फल गिरा हुआ दोबारा अंकुर नहीं उसमें आता।
दोबारा वो पेड़ नहीं बन सकता। और इसी प्रकार से स्त्री और पुरुष के मिलन से कभी भी कोई बालक की उत्पत्ति नहीं होती, और बालक की उत्पत्ति नहीं होती वो बालक दोबारा वयस्क नहीं होता, और जब वयस्क नहीं होता तो शादी कहां से होगी, और सृष्टि किस प्रकार से गतिशील होगी। यही कारण था, यही व्यवस्था थी। इसीलिए उस शक्ति ने अपना स्वरूप तैयार किया माँ दुर्गा का, और माँ दुर्गा ने अपना प्रतिरूप, अपना स्वरूप दिया माता पार्वती का। और पार्वती शिव की तपस्या में, शिव की भक्ति में, शिव को पाने के लिए लीन हो गई। और जब शिव को पा लिया तो शिव के और पार्वती के माध्यम से, उनके मधुर मिलन से गणेश जी और कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई, और कार्तिकेय जी का विवाह हुआ। ये सब लीला क्यों रची गई? सिर्फ सृष्टि को गति देने के लिए। आज आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि कितने पाखंडी, कितने ढोंगी अपने तरीके से उस रामायण को, उस शिव पुराण को, उस भगवत गीता को प्रमाणित करते हैं, और सच आपको कभी भी बताते नहीं हैं, क्योंकि उनको सत्य का ज्ञान ही नहीं है। और असली सत्य आज आप लोगों की समक्ष इस वीडियो के माध्यम से पहुंच रहा है। हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म का यही सत्य है, और इसी प्रकार से सृष्टि की रचना हुई है, और इसी प्रकार से ये सृष्टि गतिशील हुई शिव और पार्वती के माध्यम से। और इसके बाद शरीर का त्याग हुआ माता पार्वती का। लेकिन इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से इस पृथ्वी पर शिवलिंग की स्थापना हुई, और किस प्रकार से माता पार्वती के 51 शक्तिपीठों का महत्व है, और किस प्रकार से वो अपने भक्तों की मन इच्छाओं की पूर्ति करती हैं अनेकों शक्तियों के माध्यम से। और किस प्रकार से इस कलयुग में उन्हीं शक्तियों का जब दुरुपयोग होता है तो शिव अपनी शक्तियों के माध्यम से उसे नष्ट करते हैं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।